आज ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन महानगर कार्यालय पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने संविधान देकर हम हिंदुस्तानियों को बराबर का दर्जा दिया, अमीर गरीब को बराबर की ताकत दी, जो जिस धर्म में जन्म लिया उस धर्म को मनाने की आजादी दी। और सबसे बड़ी बात इन्होंने ये दिया कि शिक्षा मौलिक अधिकार है हम हिंदुस्तानियों का, छत मकान मौलिक अधिकार है हम हिंदुस्तानियों का, कपड़ा रोटी कपड़ा और मकान जो जरूरत की चीजें हैं ये हर हिंदुस्तानी को मिलना चाहिए। और इस सोच के साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान को बनाया। लगभग 2 साल 18 दिन लग गए थे इस संविधान को बनाने में। और बड़ी आसानी के साथ हम कह देते हैं कि भाई संविधान खतरे में है, संविधान के तहत कार्य नहीं हो पा रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर संविधान से हमें अपना अधिकार नहीं मिल पा रहा तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? आम नागरिक जिम्मेदार है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है कि संगठित रहो, एक रहो, शिक्षित बनो और जुल्म के खिलाफ बराबर की आवाज उठाओ। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। आज विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में हमारी गिनती होती है। हमारा हिंदुस्तान अनेक धर्म, अनेक भाषा, अनेक पंथ के मानने वाले लोग हैं हमारे हिंदुस्तान में। लेकिन जब बात तिरंगा की आती है, बात जब अपने देश की सरहदों की आती है, बात जब देश की असीमता की आती है, तो हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर इनकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे, अशफाक उल्लाह खान अमर रहे की नारा लगाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आज कहीं ना कहीं जो संविधान को तार तार करने का प्रयास किया जा रहा है, इसके लिए जिम्मेदार हम नेता नहीं, हम जनता हैं। क्योंकि जनता अपने वोट के अधिकार, वोट की ताकत को पहचानता नहीं है। जनता वोट को सिर्फ अपने जाति, धर्म, रोटी, कपड़ा, इन्हीं चीजों में बट जाने को काम करता है। जब तक आप सही नेता नहीं चुनोगे तब तक आपका विकास नहीं हो सकता। और सही नेता जनता ही चुनती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का 68वें पुण्यतिथि पर, परिनिर्वाण दिवस पर इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने का लाभ तभी है जब हम जनमानस तक ये पहुंचा सके कि शिक्षा आपका अधिकार है। नेता जो आप चुनते हो वो नेता कोई आप भगवान का बनाया हुआ नहीं है। बाबा साहब ने कहा है कि अब कोई रानी के पेट से राजा पैदा नहीं लेगा। जनता उसे अपना सेवक चुनता है। कोई विधायक अगर बन गया तो वो विधायक नहीं है, वो 5 साल के लिए आपने उसे अपना नौकर चुना है। कोई सांसद बन गया, वो सांसद नहीं है, वो 5 साल के लिए आपका नौकर है। लोकतंत्र का जो डिफिनेशन है कि नेता कौन? नेता सेवक है, आपका नौकर नहीं। लेकिन आज नेता क्या करता है? अगर आपने फोन किया किसी विधायक को मिलना है, जी मंत्री जी, विधायक जी आज समय नहीं है, कल। अबे क्यों नहीं समय है भाई? किस लिए नहीं समय है? नेता को 24 आवर्स पब्लिक सर्वेंट के रूप में हाजिर रहना चाहिए। और ये तभी संभव है जब आप ऐसे नेता को चुनेंगे। जब नेता बाहुबली हम चुनने लगे, पैसे वाले चुनने लगेंगे, तो गरीबों के दर्द को कौन महसूस करेगा? तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। जो पुलिस है या सरकारी अधिकारी है, वो भी हमारा नौकर है। उसे भी संविधान में हमें हमारा नौकर ही बना करके पेश किया गया है। नेता का काम इतना है कि हमारे काम को जल्दी करवाने के लिए उस नौकर पे दबाव डालता है कि भाई इस काम को जल्दी करो। तो आप लोग संविधान को भी पढ़ें, संविधान को माने और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जो आत्मा को बार बार चोट पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे हिंदू के नाम पर या मुसलमान के नाम पर,
कहीं देखते हो आप बुलडोजर गरजता है। एक अपराध पंडित मनमोहन झागामा करता है, उसी अपराध में हमें तो प्रेम पत्र मिल जाता है। याद होगा आपको, टेनी मिश्रा का बेटा थार गाड़ी से किसानों को कुचल दिया, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के लिए कोई वारंट नहीं निकला, एक प्रेम पत्र निकला, उनके घर पे चिपका दिया गया कि आप कोर्ट में हाजिर हो जाए। और एक तरफ अगर जब्बार मलिक है और इतने कार्रवाई कोई गलत कार्य कर दिया तो ये तो जेल जाएगा ही जाएगा। इसके जो बड़े बाप दादा ने बड़ी मेहनत से मकान बनाया है उस पर भी बुलडोजर फेर दिया जाता है, जो कहीं ना कहीं संविधान विरुद्ध कार्य होता है। उस पर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश किया कि भाई बुलडोजर चलाने से पहले 15 दिन पहले आपको नोटिस देना है। लेकिन आज की सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी धज्जियां उड़ाने का कार्य कर रहा है। तो ये सोच करके हमें खुश होने की आवश्यकता नहीं है कि आज जब्बार का घर ढह गया, कल सलीम का घर ढह गया, परसों मेरा भी नंबर आएगा। अरे आग लगेगी शहर में तो आएंगे कई घर जद में, इस शहर में अकेले मकान थोड़ी मेरा है। तो आप नौजवानों से भी मेरा अपील है कि जहां जाओ, जहां बैठो उठो, भाईचारा और एकता की बात करो। देश है तो हिंदू है, देश है तो मुसलमान है, देश है तो सिख है, देश है तो ईसाई है। और देश नहीं होगा अगर हम पे कोई आक्रांता कब्जा कर ले, क्या हाल होगा। आज क्या हालात है आप देखो, गाजा में क्या चल रहा है। जब गाजा वालों ने जब हमला किया तो वहां खुशी मनी। आज इजराइल क्या कर रहा है, लेबनान में क्या हो रहा है। अब इन सबको छोड़ दो, सीरिया का क्या हाल हो गया। उधर से अमेरिका बम मार रहा है, इधर से रूस बम मार रहा है। मरने वाले कौन है, वो सीरिया के आम नागरिक ही है ना। तो इन सौदागरों से हम लोगों को बचना होगा, हथियारों के सौदागरों से, नफरत के सौदागरों से बचना है। मोहब्बत कायम रखना है हमें, और देश की मजबूती की सोच रखते हुए अगर आपके पड़ोस में कोई गरीब बच्चा रह रहा है, शिक्षा से मरहूम हो रहा है, उस शिक्षा उसे नहीं मिल पा रहा है, कलम कॉपी की दिक्कतें हैं, उस पर नजर रखें। हम सब मिलकर के उसकी मदद करेंगे। ऐसे बच्चों को पढ़ाने की तैयारी करनी है हमें, ताकि कल को वो बच्चा गलत रास्ता पे न जा करके आगे बढ़े, ताकि कल को वो समाज की सेवा कर सके, लोगों की और आगे वो मदद करे। कैसा सोच है ये बताइए। तो फिर हम सब मिलकर के आज शपथ लेते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान में हमें ताकत दिया है, उस संविधान के तहत इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे, जुल्म के खिलाफ मजबूती के साथ खड़े होंगे, न गलत करेंगे, न गलत को बर्दाश्त करेंगे, और कमजोरों की मदद करेंगे। और यही सोच बाबा साहब की थी। पुनः एक बार बाबा साहब के श्री चरणों में सदा सुमन अर्पित करते हैं, और आप लोग भी सदा सुमन अर्पित करें।